हेलो दोस्तों, आज की क्लास में प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर 5 हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई किस में होती है? आयत में होती है। तो यहाँ पर जो आपका पार्क क्या होगा? पार्क आपका आयताकार होगा, ठीक है। तो मान लेंगे ये क्या है? ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं। ये क्या है? ये एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आपका दिया है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया आपका दिया है कितना? 400 मीटर स्क्वायर, ये आपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम हल। यहाँ पर लिखेंगे हल, और हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है तो यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना लंबाई बराबर, ठीक है, माना लंबाई बराबर x, ठीक है। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी y, ठीक है। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या दिया है? परिमाप आपका दिया है 80 मीटर। यहाँ पर परिमाप आपका दिया है 80 मीटर। तो हमने बताया कि जो आपका ज़्यादातर एरिया होता है आपका, वो क्या होता है? वो आपका आयताकार होता है, यानी कि जो एरिया आपका क्षेत्रफल दिया है, यानी कि जो आपका पार्क होगा, पार्क आपका आयताकार रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई आपकी दी है। तो लंबाई और चौड़ाई किस में होती है? लंबाई और चौड़ाई आपकी आयत में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए आयत का परिमाप बराबर, तो परिमाप आपका दिया 80 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 80 मीटर, ठीक है। ये आपका दिया है, ठीक है। और आयत का परिमाप का सूत्र आपका क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र आपका होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, लंबाई हमने कितनी मानी? लंबाई हमने मानी x, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस चौड़ाई हमने मानी y, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 80। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? आरम पार भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से ले जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 0 है तो 0। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 40, ये आपका आ गया। तो यहाँ से अगर y बराबर हम निकालें तो 40 है तो 40, और ये x इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये आपका x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है सवाल में? उसके बाद हम अपना सवाल देखेंगे आगे। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। जो इसका क्षेत्रफल आपका दिया 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर आपका दिया कितना? 400 मीटर स्क्वायर, ये आपका दिया है। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 400। लंबाई हमने कितनी मानी? x, गुणे चौड़ाई हमने मानी कितनी? y बराबर 400। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर हमें y का जो मान हमने निकाला, यहाँ पर y का मान हमने निकाला 40 माइनस का x। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है आपका x y बराबर 400।
तो यहाँ पर x लिखा है तो x इसी तरीके से लिख देंगे इंटू वाई। वाई हमने निकाला 40 माइनस का x, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस का x और बराबर में कितना है 400, तो बराबर में हम 400 इसी तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे, x का 40 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40x, फिर x का गुणा करेंगे माइनस x में तो ये आपका आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और ये बराबर के इस तरफ 400 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में, बराबर के इस तरफ आएगा ये आपका माइनस का 400 हो जाएगा, तो बराबर में आपका 0 बचेगा। अब ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये आपका होता है। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर पहले है, लेकिन ये माइनस का x स्क्वायर ये आपका बाद में है, तो हम माइनस का x स्क्वायर पहले लिखेंगे। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर 0। अब ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण के सही क्रम में आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर 0, तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो अब यहाँ पर ये आपका माइनस में है, लेकिन तो ये आपका माइनस में है, तो इसको हम प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं जो आपकी प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है, और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये माइनस का x स्क्वायर था, ये आपका प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 40x है, ये आपका माइनस का 40x हो जाएगा, और ये माइनस का 400 है, ये आपका प्लस का 400 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। ये माइनस बराबर के इस तरफ आएगा 0 के पास, बट्टे में जाएगा, तो ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा 0 के पास जाकर, ठीक है। क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में हम भाग लगाते हैं तो कितना आता है आपका, तो आपका 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना हम क्यों करेंगे, ताकि a b c का मान हमें पता चल जाए। तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा x के आगे कुछ नहीं, तो x के आगे 1 मान लेंगे, और b बराबर आपका माइनस का 40, माइनस का 40 है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 40 है, ठीक है। और c बराबर आपका कितना है 400, और d बराबर यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पर दोस्तों नीचे जगह नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको साइड में हल कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके नीचे ही हल करना है, ठीक है। तो कह रहा है b स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का आपका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे a कितना है 1 गुणे c कितना है 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, 40 का हम वर्ग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16, और 1 0 का आपका हो जाएगा 2 0 माइनस, और 4 चौक 16 2 0। अब 1600 में से 1600 आपका आ जाएगा d बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका d बराबर यहाँ से 0 आ गया। तो यहाँ पर d का मान क्या आया है, d का मान आपका 0 आया है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों पेज भर गया, तो यहाँ पर आप इसी के नीचे यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं वो आपको इसी के नीचे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान क्या आया, d का मान आपका 0 आया है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे चूँकि d का मान 0 है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे चूँकि d का मान 0 है, चूँकि d का मान 0 है, अतः इसका अस्तित्व होगा, और
और इसके मूल समान होंगे, ठीक है, और इसके मूल समान होंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से या फिर द्विघात सूत्र से, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र हमने आपको बताया आपका क्या होता है, आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d बट्टे 2a। तो कह रहा है माइनस का b, तो b हमने कितना निकाला, b यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ पर b कितना निकाला था, b हमने निकाला था कितना, माइनस का 40। तो यहाँ पर हम माइनस लगा ये सूत्र वाला, तो हम माइनस को इसी तरीके से लगा देंगे। और b कितना है, b आपका है माइनस का 40, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट में d कितना है, d का मान आपका 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 बट्टे 2 गुणे a कितना है, a है आपका 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बट्टे 2 एकम 2। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अब दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 है तो 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार हम प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार हम माइनस लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस लेने पर, तो जब प्लस लेंगे तो जब 20 में हम 0 को जोड़ेंगे, जब 20 में हम 0 को जोड़ेंगे और इस रूट से जब हम 0 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 20 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि 0 जब इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इस 20 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपका प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर, तो जब माइनस लेंगे तो जब हम रूट से बाहर निकालेंगे 0 को तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, ठीक है। और जब 20 में हम 0 को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे 20 में 0 को तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो ये आपका 20 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ से इसके मूल आपके क्या आ गए, इसके मूल आपके समान आ गए, क्योंकि d का मान क्या था, d का मान आपका 0 था, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा और इसके मूल आपके क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी को आपका आंसर कर देना है, ठीक है। तो एक बार हम आपको शुरू से ये सवाल दिखा दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप सीरियल वाइज इस तरीके से नोट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से आपको नोट करना है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ से लिखने के बाद आपको ये लाइन लिखनी है इतनी, ये लाइन लिखने के बाद दोस्तों आपको इसी के नीचे, इसी लाइन के नीचे आपको यहाँ पर इसके नीचे ये वाला आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। सो इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों और इसको अपने सवाल रफ पर लगाइएगा, सवाल को हल कीजिएगा। और अगली क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री पूरा कोर्स आपको इसी तरीके से क्लास 10th का आपको कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। जो सभी आपके चैप्टर हैं, जो अभी आपकी एक्सरसाइज हैं 1 से लेकर 14 तक, जो भी आपकी एक्सरसाइज हैं उनको हम हल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।